नमस्कार, स्वागत है आपका बजट यात्रा में। और आज हम बजट यात्रा लेकर आए हैं गुजरात के शहर वडोदरा में। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वडोदरा के जो निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनकी बजट में क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस वो रख रहे हैं। और जो ट्रेड इंडस्ट्रीज है यानी कारोबारी और व्यापारी है, वो बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं, तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी बजट यात्रा में। तो आइए हमारे साथ बजट यात्रा। Vadodara Budget Yatra. Now I'm joined by Jayesh Pandya, Managing Director of City Size Star Media Private Media Limited. सर, जिस तरह से आपने अपने सेक्टर की बात करी कि वहाँ पर अभी चुनौतियाँ है, तो आगे चल के उसका आप कैसा भविष्य देखते हैं? क्या चीजें जो है सरकार के द्वारा राहत दी जाए तो चीजें मतलब बेहतर हो सकती है? सरकार से राहत की तो उम्मीद मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि ऐसा उनके हाथ में कुछ है नहीं। सेकेंड थिंग है कि रेगुलेटरी लगाते समय उन्होंने बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा। हमारे को ऐसा बताया गया कि इसमें कस्टमर भी इन्वॉल्व है, बड़े प्लेयर एमएसओ जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व है, लोकल लेवल ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व है। तो मुझे ऐसा लगता है वो कोई इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ लोगों ने बैठ के पॉलिसी बनाई और उनको ये नहीं पता चला कि ये करने से 50 से 60% बिजनेस में नुकसान होगा, जो एक्चुअली हो चुका है। और अब इसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इसमें ब्रॉडकास्टर, एलसीओ और एमएसओ ने मिलकर कुछ करना पड़ेगा तो होगा। तो क्या किया जा सकता है? अगर कंटेंट इंप्रूव करना, हम खाली 2-3 चीजों पे भी बैंक कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी हम 2-3 चीजों पे ही बैंक करते हैं। जैसे क्रिकेट के ऊपर ही स्पोर्ट्स जिंदा है। हाँ, दूसरा कोई स्पोर्ट्स ही नहीं खड़े कर पाए हमने। प्लस हमारा एंटरटेनमेंट भी वही फैमिली ड्रामा पे ही कंटेंट है, नया कुछ नहीं है। अगर कंटेंट इंप्रूव हो जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा एक होप्स मिलेगा लोगों को। कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे सर, आपकी जो इंडस्ट्री को है वो कंपटीशन कहाँ से मिल रहा है, जहां से आप कह रहे हैं कि रेट वॉर हो रहा है और चैलेंजेस है? रेट वॉर तो हमको जियो से फेस करना पड़ रहा है और एयरटेल से। और हमारे को कंपटीशन है फ्री यूट्यूब से। जो कंटेंट यूट्यूब पे फ्री मिल रहे हैं वो हमको मार रहे। और जैसा सब बोलते हैं, डेटा और आटा का ही अभी जमाना चल रहा है, जैसे हमारे बड़े साहब कहते हैं। और डेटा सस्ता होने से गांव-गांव में वो फुकट में बैठ के शॉर्ट्स और रील्स देखते रहते हैं। 45-50 मिनट एक आदमी आप कंटिन्यू मोबाइल में रील्स देखता है, उसके बाद उसका माइंडसेट और बाद में वो टीवी पे जाना अब पॉसिबल नहीं उसके लिए, क्योंकि और लीनियर है। हम लीनियर है। लेकिन ना सर, जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो वो एक जो लिगेसी मीडिया हाउसेज हैं, जो लिगेसी इंस्टीट्यूशंस हैं, वही वो क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं। जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है, वो क्रेडिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन उस पर सवाल तो खड़े हो सकते हैं उसके। 100% खड़े हुए हैं और होंगे भी। पर वो नैरेटिव ऐसा बन गया ना, एक 2000 एग्जैक्ट ईयर नहीं बोलता हूँ, उसका तो नैरेटिव बन गया। वो जो व्हाट्सएप पे आता है वो सब सच है, ऐसा एक ट्रेंड बनते गया। तो उसको आप और मैं रोक नहीं सके। अब जब तुम किसी को रोक नहीं सकते हो तो वो खराब करके जाता है तो अच्छा करके जाता है। ये केस में हमारा बिजनेस खराब हो गया कि इसके पॉलिटिकल करियर खराब हुए हो गए इसके साथ साथ, और हमारा बिजनेस खराब हो गया। क्योंकि बहुत सारा आप खाली मीडिया हाउस नहीं, बाकी भी एंटरटेनमेंट में फुकट। जैसे आज जियो जब वो डिजिटल में उसने आईपीएल लिया तो 1 घंटा उसके मोबाइल पे फ्री दिखा रहा था। तो मुझसे पैसा देके कौन देखेगा? वही चीज का मैं पैसा दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने जो पहले ही कहा कि ये बजट आने से थोड़ा पॉपुलर कम होवे और सब्जेक्टिव और रियलिस्टिक ज्यादा होगा तो अच्छा है, कि सब इंडस्ट्री को मांगता है। सब्जेक्टिव और रियलिस्टिक। सर, आपकी पर्सनल में अगर वित्त मंत्री आपसे पूछते हैं कि जयेश पंड्या जी एक विश मांगिए इस बजट के अंदर, तो आपकी क्या विश होगी? पूरे देश के लिए बजट बनाइए। पूरे देश के लिए बजट बनाए। देश के लिए बजट बनाइए। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।
बजट यात्रा में हम इस समय है सियाजी गार्डन के बाहर और मेरे साथ कई सारे फिटनेस एंथुजियास्टिक है, मॉर्निंग वॉकर्स है जो सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक करके गार्डन से बाहर आए हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि वडोदरा के जो लोग हैं वो बजट में क्या चाहते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं उनकी बजट के अंदर। सर, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। आपकी एक विश लिस्ट क्या है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए? हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर है और जैसे मैं एफएम को यही कहना चाहूंगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है उसके अंदर आप 33% का इनकम टैक्स है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 22.5% है। तो ये कहीं न कहीं कम होना चाहिए। आप बड़े लोगों के तुलना में छोटे जो व्यापारी है उनको कुछ न कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, जबकि सरकार कहती भी है कि हम लोग एमएसएमई को फायदा दे रहे हैं, बट इट इज कॉन्ट्ररी टू दैट। सो देयर शुड बी सम रैशनलाइजेशन ऑफ दिस इनकम टैक्स इन द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर रैशनलाइजेशन होना चाहिए। सर, आपकी अगर